तो दिमाग में कोई कमाल का आइडिया आया है, कुछ ऐसा बनाने का जो लोगों की जिंदगी बदल दे। लेकिन बनाने से पहले ये कैसे पता चले कि लोगों को ये चाहिए भी या नहीं? आज हम इसी की कला को समझेंगे। ये जानने से ना बहुत सारा टाइम, पैसा और मेहनत सब बच सकता है। तो सोचिए, कोई नया ऐप बनाना हो, कोई नई सर्विस शुरू करनी हो या कोई भी नया प्रोडक्ट, अगर ऐसा कुछ भी मन में है तो ये चर्चा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। खासकर अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, प्रोडक्ट मैनेजर है या कोई भी इनोवेटर जो बस कुछ कमाल करना चाहता है। पर देखिए, हर नए आइडिया के साथ ना एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। क्या? यही है कि हम कुछ ऐसा बना दें जिसकी किसी को ज़रूरत ही ना हो। और यकीन मानिए, ऐसा बहुत होता है। तो आज हम इसी सबसे बड़ी गलती से बचने की कला सीखेंगे। मतलब सही कस्टमर से सही सवाल कैसे पूछें। तो चलिए शुरू करते हैं। कस्टमर से बात करने का सबसे पहला, सबसे जरूरी नियम क्या है? यह है, अपना आइडिया बेचना बंद करो। जी हां, पिचिंग नहीं, पहले उनकी दुनिया को समझो। एक सफल प्रोडक्ट की नींव बस यहीं से रखी जाती है। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? ये रहे वो 6 ज़रूरी स्टेप्स जो एक बेहतरीन कस्टमर बातचीत की पूरी कला हमें सिखाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को भूल जाइए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। पहला स्टेप प्रॉब्लम नहीं है, पहला स्टेप है उस इंसान को समझना जो उस प्रॉब्लम को झेल रहा है। क्योंकि सारा खेल भरोसे और समझ का है और उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो बातचीत शुरू कैसे करें? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल से। ये एक ओपन एंडेड सवाल है, मतलब इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता। ये सामने वाले को आराम से अपनी कहानी बताने का मौका देता है। एक बात याद रखनी है, हमारा मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमें तो उस दुनिया को समझना है जहां उनकी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, उनका रोल क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये सब मिलकर ही तो उनकी पूरी कहानी बनती है। चलिए अब थोड़ा और डीप चलते हैं। ये सवाल पूछना ऐसा है जैसे हम उनकी डेली रूटीन का एक मैप बना रहे हों, और इस मैप से हमें वो छोटे छोटे मोमेंट्स पकड़ में आते हैं जहां उन्हें कोई फ्रस्ट्रेशन होती है, कोई रुकावट आती है। ओके, तो अब आते हैं इंटरव्यू के सबसे मजेदार हिस्से पर। यहां हमें बनना है एक जासूस। हमारा काम है असली पेन पॉइंट, यानी असली दर्द को खोजना। वो ऊपरी बातें नहीं जो शायद वो हमें शुरू शुरू में बताएं। ये सवाल ये सीधा प्रॉब्लम की दुनिया का दरवाजा खोलता है। और ध्यान रहे, यहां किसी खास एरिया का जिक्र करना बहुत जरूरी है ताकि बात फोकस में रहे, इधर उधर ना भटके। लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि कोई चैलेंज है काफी नहीं है। हमें प्रॉब्लम की गहराई तक जाना है। जैसे कोई आइसबर्ग होता है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा तो पानी के नीचे होता है। तो ये सवाल हमें उस गहराई को समझने में मदद करते हैं। ये कितनी बार होता है, इसका असर कितना गहरा है और इसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या है। तो ये पेन पॉइंट आखिर होता क्या है? देखिए, ये कोई छोटी मोटी चिढ़ नहीं है। ये एक असली बार बार होने वाली प्रॉब्लम है जिसमें लोगों का या तो टाइम बर्बाद होता है या पैसा या फिर एनर्जी। और यही वो चीज़ है जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार होते हैं। हमें हमेशा ये पता लगाना है कि प्रॉब्लम का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। क्या इसकी वजह से उनके कई घंटे बर्बाद हो रहे हैं या हजारों का नुकसान हो रहा है? एक बात साफ है, जितना बड़ा दर्द होगा उसका इलाज उतना ही कीमती होगा। ऑलराइट, अब वक्त है ये जानने का कि लोग आज अपनी प्रॉब्लम से कैसे डील कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में कौन बैठा है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और कहां पर मौके छिपे हैं। ये एक सवाल, और इससे आपको उनके मौजूदा टूल्स, उनके बनाए हुए जुगाड़ और असली कॉम्पिटिटर्स सबके बारे में पता चल जाएगा। और पता है सबसे मजेदार बात, अक्सर सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरी कंपनी नहीं होती, बल्कि एक सिंपल सी एक्सेल शीट होती है या कोई मैनुअल काम। उनकी पसंद और नापसंद को समझना, ये तो जैसे सोने की खदान खोजने जैसा है। जो चीज़ें उन्हें पसंद है वो हमें बताती हैं कि क्या अच्छा काम कर रहा है, और जो नापसंद है, अरे वो तो सीधे सीधे एक नए बेहतर सॉल्यूशन के लिए खुला दरवाज़ा है। चलिए अब थोड़ी देर के लिए हकीकत से बाहर निकलते हैं और सपनों की दुनिया में चलते हैं। ये वो स्टेज है जहां हम कस्टमर की ख्वाहिशों को समझते हैं। और ये रहा हमारा मैजिक वैंड क्वेश्चन, जादुई छड़ी वाला सवाल। ये सवाल ना कस्टमर को सारी लिमिटेशन से आज़ाद कर देता है और हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि वो असल में चाहते क्या हैं। तो जब वो अपने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बता रहे हों, तो हमें इन 4 चीज़ों पर गौर करना है। उन्हें कौन से खास फीचर्स चाहिए, इससे उनकी जिंदगी या काम कैसे बेहतर होगा, ऐसी क्या चीज़ होगी जो उन्हें अपना पुराना तरीका छोड़ने पर मजबूर कर दे, और आखिर में
कुछ भी नया अपनाने में उन्हें क्या डर या क्या हिचक हो सकती है? एक अच्छी बातचीत की शुरुआत जितनी जरूरी है, उसका अंत भी उतना ही जरूरी है। हमें एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है और आगे के लिए दरवाजे खुले रखने हैं। ये सवाल बहुत विनम्र है लेकिन बहुत पावरफुल भी। ये दिखाता है कि हम उनकी राय की, उनकी एक्सपर्टीज की इज्जत करते हैं। और अक्सर इसी एक सवाल से वो बातें निकल कर आती हैं जिनके बारे में हमने सोचा तक नहीं होता। और सबसे आखिर में ये सवाल भविष्य के लिए एक पुल बनाता है। इससे सिर्फ आपका रिश्ता ही मजबूत नहीं होता, बल्कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए पहले कुछ फैंस, कुछ अर्ली टेस्टर्स भी मिल जाते हैं। तो बस अब आपके पास कस्टमर की आवाज़ है, उनकी ज़रूरतें, उनकी परेशानियां, उनके सपने, सब कुछ। अब सवाल ये नहीं है कि क्या बनाना है, सवाल ये है कि अब हम क्या बनाएंगे, क्योंकि असली काम तो अब शुरू होता है।